हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 14 जून 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 13 जून। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता यानी एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है रंगहीनता के प्रति जागरूक करना ताकि किसी के साथ रंग भेदभाव न हो सके। थीम क्या है इस साल का? इम्पोर्टेंट है, हमारी आवाज़ सुनने में एकजुट यानी यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हियर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों को सस्ती कीमतों पर कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए YSR यंत्र सेवा योजना किसने शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाई जगनमोहन रेड्डी ने किसानों को सस्ती कीमतों पर कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। इस योजना के तहत किसानों को सस्ती दर पर ट्रैक्टर और हार्वेस्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान करेगी। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो हाल ही में मैंने पूछा था आप लोग को। AP सेवा पोर्टल 2.0 किस राज्य ने लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश ने की है। किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। मुख्यमंत्री हैं वाई जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभ्यारण्य मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभ्यारण्य मिले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने वन्य जीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए बढ़ावा देने के लिए 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्यजीव अभ्यारण्य की मंजूरी मिली है। संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल कितना होगा? 1000 वर्ग किलोमीटर में यह बनेगा, जिसमें से 652.74 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र संरक्षण भंडार के लिए होगा और 303 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए होगा। अब महाराष्ट्र में बन रहा है तो महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव कौन नियुक्त हुई हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव नियुक्त हुई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने राजदूत फातिमा की नियुक्ति की घोषणा की है। वह जमैका के कर्टेने रैट्रे की जगह लेंगी। किसकी जगह लेंगी? कर्टेने रैट्रे की जगह लेंगी, जिन्हें सेफ डी कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्युत मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए ग्रीन ओपन एक्सेस रूल 2022 को अधिसूचित किया है। नए नियमों के तहत उपभोक्ता बिजली वितरण कंपनियों से हरित बिजली यानी ग्रीन पावर की मांग कर सकते हैं। सभी उपभोक्ताओं को ग्रीन ओपन एक्सेस की अनुमति है और हरित ऊर्जा के लिए ओपन एक्सेस लेन देन की सीमा 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 121वें स्थान पर है भारत। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत 121वें स्थान पर है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में 163 देशों में भारत 121वें स्थान पर है। मतलब कि इस रिपोर्ट में 163 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें से भारत 121वें स्थान पर है। वर्ष 2020 में भारत 117वें स्थान पर था। 2021 में 120वें स्थान पर था भारत। यह सतत विकास समाधान नेटवर्क में स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा प्रकाशित की गई है। सतत विकास के क्षेत्र में व्यवहारिक समस्याओं के समाधान को बढ़ावा देने, सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के लिए वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक और तकनीक विशेषज्ञता जुटाने के लिए SDSN द्वारा इसे वर्ष 2012 में शुरू किया गया था। इसमें भारत तो 121वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क, तीसरे स्थान पर है स्वीडन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर सुब्रमण्यम कुमार किस बैंक के MD और CEO बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, RBL बैंक के आर सुब्रमण्यम कुमार MD और CEO बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। आर सुब्रमण्यम कुमार राजीव आहूजा का स्थान लेंगे। अब RBL बैंक आ रहा है तो इसके बारे में जान लेते हैं। MD और CEO आर सुब्रमण्यम कुमार बने हैं और इसका स्थापना हुआ अगस्त 1943 को। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुक्र के कठोर वातावरण का पता लगाने के लिए दा विंसी 2029 नामक मिशन को किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नासा। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा ही शुक्र के कठोर वातावरण का पता लगाने के लिए दा विंसी 2029 नामक मिशन को लॉन्च करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। दा विंसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन इसका फुल फॉर्म है। दा विंसी मिशन के बारे में जान लेते हैं। यह मिशन 2029 में शुक्र ग्रह के निकट उड़ान भरेगा और इसके कठोर वातावरण का पता लगाएगा। यह अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह के स्तरित वातावरण की खोज करेगा। यह जून 2031 में शुक्र की सतह पर पहुंच जाएगा। मतलब 2029 में से छोड़ा जाएगा और 2031 में यह पहुंच जाएगा। यह मिशन शुक्र के बारे में डेटा कैप्चर करेगा, जिसे वैज्ञानिक 1980 से, कब से? 1980 के दशक की शुरुआत से मापने की कोशिश कर रहे हैं। अब नासा आ रहा है तो नासा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि नासा ही इसे लॉन्च करने जा रहा है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसका स्थापना हुआ है 29 जुलाई 1958 को इसका स्थापना हुआ है। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। अध्यक्ष हैं इसके विल नेल्सन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है देख लेते हैं हम लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का शुरुआत हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। 12वें विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WTO मुख्यालय में शुरू हुआ है। यह 4 दिवसीय बैठक के दौरान व्यापार संगठन के सदस्य ट्रिप्स, कोविड-19 टीकों, महामारी प्रतिक्रिया, मत्स्य सब्सिडी, कृषि, खाद्य सुरक्षा, साथ ही साथ विश्व व्यापार संगठन के सुधार और इसकी भविष्य के कार्य प्राथमिकताओं के लिए छूट जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अब इसमें विश्व व्यापार संगठन आ रहा है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ है 1 जनवरी 1995 को और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में किस देश ने चांद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, चीन। चीन देश ने चांद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। इस मैप में चांद में मौजूद हर एक गड्ढा, पहाड़, क्रेटर यानी चांद की सतह पर मौजूद सभी चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। चंद्रमा के नक्शे में 12,341 प्रभाव क्रेटर, 17 रॉक प्रकार, 81 प्रभाव बेसिन और 14 प्रकार की संरचनाएं शामिल हैं। चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा 30 मई 2022 को साइंस बुलेटिन द्वारा प्रकाशित किया गया था।
कब किया गया था? 30 मई को। चीन की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका नाम है। कल का जवाब है, हाल ही में ड्रोन नीति 2022 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। आज का सवाल है, हाल ही में एचपीसीएल के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।